हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपके तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है दोस्तों, साहित्य कला से जुड़ी संस्थानों से है। साहित्य कला से जितनी भी संस्थानें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी दोस्तों, ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना, जितने भी उद्देश्य उनकी स्थापना है, कब हुआ, कहाँ है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और जो है कलात्मक जितनी भी चीज़ें होती है वो आपको इसमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं साहित्य कला से जुड़ी संस्थान। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रविंद्र भवन। रविंद्र भवन जो कि भोपाल में है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ है, क्या है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। वनडे एग्ज़ाम हो या PSC हो या UPSC हो, सारे एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि कहाँ है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्थापना के बारे में बात करते हैं। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। यहाँ इस भवन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। ये आपको बहुत ही ये आपको दिमाग में रखना होगा दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। बहुत सारे जो कि संस्थान हैं, अकादमियाँ हैं, भोपाल में है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो दूसरी जगह भी है। तो हम देखेंगे कि वो कहाँ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका उद्देश्य राज्य के संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना। ठीक है। संगीत क्या था? संगीत, नृत्य, नाट्य, ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना। अब तीसरा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद भोपाल। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में साहित्य प्रोत्साहन, संरक्षण हेतु नए रचनात्मक, आलोचनात्मक साहित्य प्रकाशन इत्यादि करना। ठीक है। साहित्य प्रोत्साहन, संरक्षण हेतु रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य प्रकाशन करना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, चौथा हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देख लेते हैं, ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का कार्य हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम हेतु सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है। पाठ्यक्रम का जो है सामग्री उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय को। तो सबसे पहला हो गया रविंद्र भवन, दूसरा मध्य प्रदेश कला परिषद, तीसरा है मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद, चौथा है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब देख लेते हैं आगे। तो इसके बाद में है दोस्तों मध्य प्रदेश पांचवा जो है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1976 में की थी। इसका उद्देश्य है उर्दू साहित्य और संगोष्ठी को प्रोत्साहन करना। उर्दू साहित्य जितने भी प्रकार के होते हैं उनको प्रोत्साहन और उसको संगोष्ठियों का आयोजन कराया जाता है। छठवा है कालिदास अकादमी। जैसे मैंने आपको बताया था, कई जो अकादमियाँ भोपाल में है, कुछ एक जो है वो दूसरी जगह है। तो इसमें जो है कालिदास अकादमी उज्जैन में है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये आपको रट्टा होना चाहिए। स्थापना इसकी 1977-78 में। उद्देश्य कालिदास और संस्कृति की गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन करना। कालिदास ने जितनी भी रचनाएं की, उनकी कृतियां हैं, उनको संस्कृत में अनुवाद करके उनका प्रकाशन और भाषाओं में किया जाता है और देशों में भी भेजा जाता है, जिससे कि लोगों ने पढ़ें और हमारी संस्कृति के बारे में जानें। ठीक है। अब हम देखते हैं सातवां भारत भवन। भारत भवन दोस्तों भोपाल में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था उस समय दोस्तों। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरियर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जो है श्यामला हिल्स में स्थित है दोस्तों। वहाँ पर एक हिल्स है भोपाल में जिसको श्यामला नाम से जाने जाते हैं, उसी हिल्स में ये भारत भवन स्थित है।
अब 8वां देख लेते हैं तुलसी अकादमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका उद्देश्य तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना। तुलसीदास ने जितने भी साहित्य की रचना की या रचना की जितनी भी उनकी कृतियाँ हैं, उनकी रचना की, उनका प्रचार और प्रसार करना। अब देख लेते दोस्तों 9th जो है आपका मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। उद्देश्य है हिंदी सिंधी उर्दू पंजाबी कविता हेतु मंच और कहानी पाठ इत्यादि कराना। ठीक है, हिंदी में जो भी कविताएं, उर्दू सिंधी पंजाबी जितनी भी भाषाओं में जो कविताएं होती है उनके लिए वे मंच तैयार करते हैं और कहानी और पाठ्यक्रम आदि का भी आयोजन इसमें किया जाता है। कई प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब 10वां देख लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी जो कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्थापना, ये कहाँ है, ये क्या इनके उद्देश्य और ये क्या कार्य करते हैं। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। उद्देश्य संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना। जितने भी संस्कृत साहित्य उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। तो ये है दोस्तों 10 हमारे जितने भी अकादमियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और इनके बारे में, इसकी स्थापना, इनके उद्देश्य और ये कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। कुछ इंटरेस्टिंग हम पढ़ेंगे उसमें। और दोस्तों ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछता है। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।